क्या मसीही वैलेंटाइन डे मना सकते हैं या नहीं? आज वैलेंटाइन डे है और आज मैं अपने सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को एक फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं बताऊंगा कि उस गिफ्ट को कैसे पाया जा सकता है। चलिए वीडियो में चलते हैं। क्या वैलेंटाइन डे मनाना पाप है या यह सिर्फ प्रेम को व्यक्त करने का एक अवसर है? आज हम भावना या परंपरा से नहीं, सिर्फ बाइबल से समझेंगे कि एक मसीही को इस विषय में कैसा सोचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बाइबल प्रेम के बारे में क्या कहती है? बाइबल स्पष्ट कहती है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8। देखिए, प्रेम कोई आधुनिक विचार नहीं है। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव या कैरेक्टर है। लेकिन बाइबल का प्रेम सिर्फ रोमांटिक भावना नहीं है। प्रेम त्याग है, पवित्रता है और जिम्मेदारी है। बाइबल साफ कहता है, पहला कुरिन्थियन 13:4, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, फूलता नहीं। इसलिए सवाल यह नहीं कि वैलेंटाइन डे क्या है, सवाल यह है कि आप प्रेम को कैसे परिभाषित या डिफाइन करते हैं। क्या बाइबल किसी विशेष दिन को मना करने से रोकता है? बाइबल कहता है, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन से निश्चय कर ले। रोमियो का 14:5। यह पद हमें सिद्धांत देता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो विवेक या कॉन्शियस पर आधारित है, ना कि सीधे पाप या धार्मिकता पर। यदि कोई दिन मनाया जाता है तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। जो दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। रोमियो का 14:6। तो यदि कोई मसीही वैलेंटाइन मनाता है तो प्रश्न यह है, क्या वह इसे प्रेम के लिए मना रहा है या सांसारिक लालसाओं के लिए मना रहा है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो खतरा कहाँ है, इसको समझेंगे। बाइबल चेतावनी देती है, क्योंकि शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। पहला यूहन्ना 2:16। यदि वैलेंटाइन का अर्थ शारीरिक पाप, व्यभिचार, वासना, विवाह से बाहर संबंध है तो यह प्रेम नहीं, यह पाप है। क्योंकि बाइबल कहता है, विवाह सबसे आदरणीय समझा जाए। इब्रानियों 13:4। तो क्या मसीही वैलेंटाइन मना सकते हैं? इस उत्तर को संतुलन से देना होगा। यदि विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता दिखाना बाइबल के विरुद्ध नहीं है। यदि अविवाहित है तो शुद्धता, संयम और आत्मसम्मान में रहना आवश्यक है। क्योंकि बाइबल कहती है, तुम जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पहला कुरिन्थियन 10:31। तो असली सवाल ये पूछना है आप अपने आप से, क्या यह दिन आपको परमेश्वर के निकट लाता है या परमेश्वर से दूर कर देता है? और गहरा जानने के लिए मेरा किताब परमेश्वर और वैलेंटाइन को डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है आज। तो इस किताब को मैं आज फ्री दे रहा हूँ और इस किताब का लिंक नीचे है। नीचे में जाकर उस लिंक को क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप अपना ईमेल देकर उस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक सूचना है कि हर मंगलवार को मैं सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सपनों का डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है। उस लिंक से आप अपने सपनों को मुझे भेज सकते हैं। और हर थर्सडे और फ्राइडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ और कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और हर शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, जो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक चलता है ऑनलाइन में। वहाँ पर उस दिन आपके भेजे हुए प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना किया जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब एक प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मुझे सच्चे प्रेम को पहचानने की बुद्धि दे। यदि मेरे जीवन में कोई भी संबंध पवित्रता से बाहर है
तो मुझे सुधार, मेरे हृदय को शुद्ध कर। मैं घोषणा करता हूँ, मैं शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं, परंतु तेरे वचन के अनुसार चलूँगा। मुझे ऐसा प्रेम दे जो धीरजवंत, कृपालु और शुद्ध हो। यीशु के नाम में आमीन। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो नीचे प्रेयर का फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म में जाकर आप अपनी प्रार्थनाओं को हमें भेजिए, और आपके प्रार्थनाओं का हम 12 घंटा के, हमारे शुक्रवार के 12 घंटा के प्रार्थना में ज़रूर करेंगे, और मैं खुद आपके प्रार्थनाओं को वॉइस मैसेज के द्वारा प्रेयर कर कर आपको भेजूंगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।